मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों को अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दूं तो मेरा बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि मैं उनसे एक बार मिल लूं और उन्हें कह भी आऊं कि ये हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरे ये विनती स्वीकार कर लीजिए। इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ, कहीं हिरनी नजर आ जाए। गुरुद्रोह जिस वृक्ष पर चढ़ा था वो बेल का पेड़ था, जिसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित था। गुरुद्रोह, तुम इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहते हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके प्राणों के पीछे पड़े हो? मैं जानती हूँ आपका छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य तल तक पहुंचकर कभी खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज मुझे देखने के पश्चात भी आपने बाण नहीं छोड़ा। आप किसी दुविधा में है और मेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे पति और बच्चे आपके सदा ऋणी रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मुझे तुम्हारा वध करना ही होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों को अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दूं तो मेरा बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि मैं उनसे एक बार मिल लूं और उन्हें कह भी आऊं कि ये हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरे ये विनती स्वीकार कर लीजिए। और यदि तुमने छल किया तो, यदि नहीं लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों के भूख के अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चे का अनिष्ट हो, ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। ये मेरा वचन रहा। प्राणों की भय के आगे सब वचन झूठे हो जाते हैं, और फिर भूखे के आगे भोजन की थाली या शिकारी के आगे शिकार हो, फिर भी वो उसे छोड़ दे, यह कैसे संभव है? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार को छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत वहाँ से चले जाओ, वरना स्वभाव बस हाथ में पकड़ा हुआ बाण चल जाएगा और तुम्हारा प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तुम तुरंत वहाँ से चले जाओ। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूँगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी। तब तुम मेरे प्राण हर लेना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम पर भरोसा है या नहीं पता नहीं, पर मुझे तो अब खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौट आना। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा।
धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। कुछ समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं। मेरे मन को यह क्या हो रहा है। दया, ममता, करुणा, मैंने तो इन भावनाओं को पहले कभी जाना नहीं, समझा नहीं। मुझे खुद को संभलना होगा। स्वीकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो। मैं तो यहाँ अपने बहन को ढूंढने आई थी। वो घर नहीं पहुँची। उसका परिवार उसके लिए बहुत चिंतित है। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ समय बाद फिर यहाँ आ रही होगी। तब मैं उसका शिकार करूँगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी ही देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देख आऊं मेरी बहन घर पहुंच गई है अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही देर बाद मैं स्वयं तुम्हारे बाल खाकर प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी यहीं इंतजार करूँगा। लगता है वो दोनों नहीं आएंगे। मुझे मूर्ख बनाकर चली गई। अब इंतजार करने से कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी को खोजने आया था। सच बताइए, क्या आपने उसका वध कर दिया है? नहीं, वो मुझसे कह कर गई थी तुम सबसे मिलकर लौटेगी, पर फिर आए ही नहीं। लगता है वो अपनी बात से मुकर गई है। मैंने सारा दिन उसके इंतजार में नष्ट कर दिया। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़िएगा नहीं, पर इतनी विनती है कि मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दे। उसके बाद मैं स्वयं आपके सामने तीर खाने खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, पर जल्दी आना। बहुत देर हो चुकी है। अब और अधिक इंतजार नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों हिरनियाँ और वही हिरन तीनों ही सच कह रहे थे। तीनों ही अपने वचन की पक्के हैं। वो आएंगे, जरूर आएंगे। माना वो वचन की पक्के हैं, पर तेरा मन क्या? तेरा मन भी इतना कठोर है कि तू उन तीनों पर अपना बाण चला पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। आज मैं पहली बार बाण चलाऊंगा। आज तक मैंने कितने बाण चलाया है, कितने पशु पक्षियों को तड़प कर प्राण त्यागते देखा है। शिकार करना मेरा कर्म है, उससे परिवार पालना ही मेरा धर्म है।
सच बात है, पर आज क्यों मेरे भीतर दया और करुणा की धार बह रही है? यदि ऐसा दया और करुणा आएगी तो तू अपना परिवार का पेट कैसा पोसेगा? मैं समझ नहीं पा रहा आज मैं किस विचित्र धर्म संकट में फंस गया हूँ। धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, आप प्रभु, मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? निर्दोष जीवों की हत्या करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर परिवार पालने के लिए यह पाप भी करना पड़ता है। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? क्योंकि यदि एक तरफ जीव हत्या पाप है तो दूसरी तरफ परिवार को भूखा रखकर मृत्यु के मुख धकेल देना भी तो पाप है। मैं कौन सा पाप करूं? या यदि कोई पाप ना करूं तो क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाइए भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाइए। इस पापी का कल्याण कीजिए प्रभु, इस पापी का कल्याण कीजिए प्रभु, इस पापी का कल्याण कीजिए। हम अपने वचन अनुसार यहाँ पहुँच गए हैं। अब तुम अपना धनुष उठाओ और अपना कर्म पालन करो। ऐसे क्या देख रहे हो? तीर चढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं तुम सबको नहीं मारूंगा। मुझे मेरा परिवार भूख से मरना स्वीकार है, पर तुम जैसे निर्दोषों की हत्या करना नहीं, कदापि नहीं। उठो बस गुरुद्रोह, उठो। प्रभु प्रभु, मुझ जैसे अधर्मी को अपने साक्षात दर्शन दिए। इस हत्यारे पापी पर इतनी कृपा क्यों? मैं इसके योग्य नहीं हूँ प्रभु, मैं उसकी योग्य नहीं हूँ। गुरुद्रोह हत्या करना पाप है, पर कर्म ना करना भी तो पाप है। और तुम्हारा कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें ना चाहते हुए भी पाप का भागीदार बना देता है। किंतु आज से तुम्हें ऐसा काम करना नहीं पड़ेगा जो तुम्हें पाप और पश्चाताप के बोझ तले दबा दे। प्रभु, इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? क्यों प्रभु, क्यों? गुरुद्रोह, महाशिवरात्रि के दिन तुमने शिव आराधना कर शिव भक्तों के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। और तुम तीनों ने भी आज के इस पवित्र दिन पर अपना दिया हुआ वचन निभाया। वही दिव्य रूप इसलिए है तुम सब ने मृग जनि से अपनी स्वाभाविक दिव्य जनि प्राप्त की है। यह सब तुम्हारे भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फल से तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गई हो और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गई हो। मैं और राजा? हाँ, अपने परिवार के साथ वहाँ जाकर शिव आराधना के मन में रखो, राज सुख भोग करो। जो शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारे यह कथा सुनेगा उसे वह समस्त पुण्य प्राप्त होगा जो तुम्हें मिला है। कल्याण भवतु। जो आज्ञा भोलेनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।